हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राय आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं और आज है 16 अगस्त। और फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी का त्यौहार। और रात के समय तो बारिश हुई थी, लेकिन इस समय धूप बहुत ही तेज़ निकली है। मौसम सही हो गया है। कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, इसलिए ठंडी हवा भी चल रही है। सुबह की चाय मैंने बना ली है और रात के जो जूठे बर्तन पड़े थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। किचन और कमरों की भी मैंने सफाई कर ली है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे के रूम में, जो पूजा की अलमारी है उसे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आज है जन्माष्टमी का त्यौहार, तो झांकी भी सजानी है। साफ़ सफाई करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। और इधर मैंने अलमारी साफ़ कर ली है। जितनी भी मूर्तियाँ या फ़ोटो हैं भगवान जी की, उन्हें भी साफ़ कर लिया है, गीले कपड़े से पोंछ दिया है। और ये जो भगवान जी के कपड़े हैं ये धोना है अभी, तो इसे मैं बाद में धोऊंगी। और अभी मैं नीचे के रूम में लगा लेती हूँ झाड़ू, अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जन्माष्टमी के त्यौहार पर गीता के 18वें अध्याय का पाठ भी होता है। इसीलिए मैंने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी है, साफ़ सफाई में लग गई हूँ। क्योंकि मम्मी नहाने के बाद तुरंत ही कृष्ण जी के सामने दीपक जलाएंगी, उन्हें प्रसाद का भोग लगाएंगी। उसके बाद हमारे यहाँ शुरू होगा गीता का 18वां अध्याय। और इसका पाठ शुरू होगा जब, तो मुझे लगता है कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ने में लग जाएंगे। इसलिए मैं भी इधर लगी हूँ जल्दी जल्दी कि काम जल्दी से निपट जाए। और मम्मी भी अब नहा कर आ ही रही होंगी पूजा करने के लिए, तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कमरे और जो पूजा की अलमारी है मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिए हैं, बिल्कुल क्लीन कर दिया है। उसके बाद मम्मी भी इधर नहा करके आ गई हैं। मैंने जल्दी किया है, क्योंकि मम्मी का भी टाइम हो रहा था नहा कर आ कर के पूजा पाठ करने का। तो इधर मम्मी ने दिया जला दिया है और भोग भी लगा दिया है भगवान जी को। और उसके बाद हमारे यहाँ 18वां अध्याय शुरू होगा। 18वां अध्याय पापा मम्मी दोनों लोग पढ़ेंगे। सुबह के 7:30 बजे से 18वां अध्याय शुरू हो चुका है। पढ़ने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो पूजा वाली अलमारी साफ़ करने के बाद, कमरे साफ़ करने के बाद मैं आई हूँ ऊपर। और चाय तो सुबह सभी ने पी ली थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी मैंने गर्म करके दे दी है। और इधर मैं चढ़ाने जा रही हूँ दाल चढ़ाने से पहले मैंने भगवान जी के जो कपड़े थे और फूलों की माला थी उसे सर्फ़ में भिगो दिया है। उसके बाद मैं आई हूँ वापस किचन में और अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ एक तरफ दाल, और बाकी की तैयारियाँ आगे अभी करूँगी। फ्रेंड्स, आज सुबह के खाने में बनेगा दाल चावल चोखा और रोटी। आज चोखा बनेगा तड़के वाला, क्योंकि पापा को तड़के वाला चोखा पसंद है, जिसमें हींग जीरा लहसुन और मिर्च का तड़का होना चाहिए। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दी है और डाल दिया है उसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। फ्रेंड्स, कई दिनों से बारिश हो रही थी तो मौसम ठंडा बना हुआ था, लेकिन आज बहुत ही तेज़ धूप निकली है। हवा तो ठंडी चल रही है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जब तक दाल पक कर के तैयार होगी तब तक मैं आलू धो लेती हूँ चोखा बनाने के लिए। जैसे ही दाल बन कर के तैयार हो जाएगी उसे दूसरे बर्तन में पलट लूँगी, फिर उसी कुकर में आलू उबलने के लिए रख दूँगी। चोखा बनाने के लिए आलू मैंने धोकर रख लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं लहसुन, इनको छील करके बारीक काट लूँगी। तो चोखे का तड़का मैंने तैयार कर लिया है, लहसुन और मिर्च को बारीक काट लिया है। और साथ में चाय भी मैंने गरम करके रखी थी, तो चाय भी पीती जा रही हूँ, काम भी करती जा रही हूँ। लहसुन और मिर्च बारीक काटने के बाद अब मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ, देख लेती हूँ उसमें कुछ है तो नहीं। तो चावल को बिन करके मैंने साफ़ कर लिया है। और इधर आटा भी सान लिया है, गैस ऑन करके तवा चढ़ा दिया है। और जब तक दाल बन रही है तब तक मैं बना लेती हूँ रोटी। फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी का त्यौहार, तो प्रसाद भी बनाना है, लेकिन प्रसाद मैं शाम को बनाऊंगी। प्रसाद का सारा सामान भी आ चुका है और कृष्ण जी के लिए कपड़े और माला भी आ गई है। झांकी के लिए सजावट का सामान भी आ चुका है और
अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि आगे भी कई काम करने हैं अभी। इधर मैं अपने काम निपटा रही हूँ और उधर पापा मम्मी 18वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं और रोटियाँ हमारी बन कर के तैयार हैं। दाल भी बन चुकी है। अब दाल को मैं दूसरे बर्तन में पलट लूँगी और उसमें मिला दूँगी देसी घी, क्योंकि अरहर की दाल में हमारे यहाँ देसी घी पसंद की जाती है, तो मैं हमेशा अरहर की दाल में देसी घी ज़रूर डाल देती हूँ। तो देसी घी मैंने डाल दिया है 1 चम्मच और उसे मिला दूँगी पूरे दाल में। कुकर खाली करने के बाद मैंने उसमें आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं। आलू पहले से ही धो करके मैंने रखा हुआ था। आलू उबालते समय मैंने पानी की थोड़ी ही मात्रा डाली है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल दिया जाएगा तो फिर कुकर से बाहर निकलने लगता है। सीटी के साथ कुकर से पानी सारा बाहर निकलने लगता है, इसलिए मात्रा जब भी आलू उबालिए तो पानी की मात्रा कम ही रखिए। फ्रेंड्स, जब तक आलू इधर उबल रहे हैं तब तक मैं आ गई हूँ इधर। जो मैंने भगवान जी के कपड़े सर्फ में भिगोए थे उसे साफ़ कर लेती हूँ। धूप तेज़ है तो सभी कपड़े और फूलों की माला जल्दी सूख जाएगा, फिर झांकी सजानी है अभी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उधर आलू उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ और पहले भगवान जी के कपड़े और फूलों की माला धो लेती हूँ। सूख जाएंगे तो फिर उसके बाद झांकी भी सजानी है। झांकी सजाने तक सूख जाएगा सारा। तो कपड़े और फूलों की माला मैंने धो ली है और जो छोटे छोटे कपड़े थे उनको मैंने एक दीवार पर रख दिया है सूखने के लिए, और बाकी चीज़ें मैंने रस्सी पर टांग दी हैं। और आ गई हूँ वापस किचन में। आलू भी बॉयल हो चुके हैं तो आलू को भी एक थाली में निकाल लिया है। ठंडा हो जाएगा उसके बाद आलू छीलूँगी। तो आलू को मैंने छील लिया है और इसमें डाल दिया है स्वादानुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। उसके बाद इसमें तड़का दूँगी लहसुन, जीरा, हींग और मिर्च का। तो इधर मैंने आलू अभी तैयार किया है और एक तरफ मैंने चावल पकने के लिए कुकर में चढ़ा दिया है और ले लिया है थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, और अब मैं जा रही हूँ चोखे में तड़का देने। तो गैस को मैंने ऑन कर लिया है और लिया है कलछुल और उसमें डालूँगी सरसों का तेल। जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तब उसमें डालूँगी हींग और जीरा। हींग और जीरा भुन जाएगा उसके बाद उसमें डालूँगी लहसुन। जब लहसुन तेल में अच्छी तरह से पक जाएगा उसके बाद उसमें डालूँगी बारीक कटी हरी मिर्च। फ्रेंड्स, तड़का अगर तेल में अच्छे से नहीं पकेगा तो फिर टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं आएगा, इसलिए तड़के को बहुत अच्छे से पका लेना है तेल में। तो चोखे में तड़का देने के बाद मैंने आलू को बहुत ही अच्छे से तड़के के साथ में मैश कर दिया है। तो फ्रेंड्स, खाना मेरा बनकर के तैयार है और धूप बहुत तेज़ निकली थी इसलिए मैंने मसालेदान को धूप में रख दिया है। और जो पूजा वाली छोटी चौकी होती है उसे भी मैंने धो करके धूप में रख दिया है, सूख जाएगी। फ्रेंड्स, सुबह के चाय नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे तो वो भी मैंने धो दिए हैं और किचन को साफ़ कर लिया है। खाना बनाने के बाद मैं किचन हमेशा साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने भोग लगा दिया है प्रसाद का। लड्डू, दही, केला चढ़ा दिया है भगवान जी को। और इधर पापा 18वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। आधा पाठ मम्मी ने किया है और आधा पापा ने। हमारे यहाँ हर जन्माष्टमी पर गीता के 18वें अध्याय का पाठ होता है। 18वें अध्याय का पाठ सुबह होता है और रात के टाइम श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी
मध्य रात्रि में पैदा हुए थे, इसीलिए हम लोग भी श्री कृष्ण जी की पूजा मध्य रात्रि में करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। प्रसाद तो पापा कल ही ले आए थे और जो थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो आज शाम को आएगा। आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलवाती हूँ अपनी भतीजी से। पूजा पाठ चल रहा है, 18वां अध्याय चल रहा है। किट्टू भी उठ करके आ गई है दोस्तों, किट्टू भी आ गई है। हाय बोल दो, हाय कह दो। अभी हम लोगों ने नहाया नहीं है, नहाने के बाद हम लोग पूजा करेंगे। इधर देखो, हाय। फ्रेंड्स, ये है ऊपर का रूम, इसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और फ्रेंड्स, 18वें अध्याय का पाठ शुरू हुआ था सुबह के 7:30 बजे और सुबह के 10:30 बजे तक पढ़ लिया गया है। पाठ करने के बाद मम्मी ने आरती भी कर ली है और इधर मैंने पापा के लिए खाना परोस लिया है। और मेरे पापा को खाने के साथ में पसंद है भुनी हुई हरी मिर्च, तो मैं सबसे पहले हरी मिर्च को भून लेती हूँ, उसके बाद पापा को खाना दे दूँगी। तो पापा मम्मी को खाना देने के बाद उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, अपने जो बाकी के काम है वो कर लेती हूँ। मैं नहा करके आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी का त्यौहार, तो जन्माष्टमी की सारी तैयारी मैंने कर ली है और जो थोड़ी बहुत बाकी है वो आधी तैयारी मैं बाद में करूँगी। थोड़ी बहुत तैयारी अभी रह गई है तो शाम को कर लूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। फ्रेंड्स, 11:15 बज चुके हैं, जबकि डेली मैं 10:30 बजे तक नहा धो कर के पूजा पाठ कर लेती हूँ, लेकिन त्यौहार होने के कारण काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, इस वजह से आज पूजा करने में भी लेट हो गया है। पूजा मैंने कर ली है और अब मैं चलती हूँ खाना खाने। खाना खाने के बाद मैं करूँगी थोड़ा आराम, उसके बाद जो थोड़े बहुत काम रह गए हैं उसे मैं बाद में करूँगी। दोपहर में आराम करने के बाद मैं उठी हूँ शाम के 4:15 बजे और ये सुबह के जो जूठे बर्तन पड़े थे उसे मैंने धो लिया है और किचन को साफ़ कर लिया है। बर्तन और किचन साफ़ करने के बाद अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। चाय में मैंने डाल दिया है चीनी, चाय पत्ती, तुलसी की पत्ती और अदरक। जब चाय अच्छे से खौल जाएगी तब इसमें दूध डाल करके चाय को पका लूँगी। मम्मी तो सत्संग गई हुई हैं, जब मम्मी सत्संग से वापस आएंगी तब मैं मम्मी को चाय दूँगी। चाय खौल चुकी है और ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आ गया है। तो चाय मैंने 2 कप निकाल ली है, एक मेरी और एक पापा की। मम्मी की चाय मैंने एक कटोरी में अलग निकाल कर रख दी थी और चाय के बर्तन मैंने धो दिए थे और मम्मी आ चुकी हैं सत्संग से, तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए चाय लेकर। शाम की चाय पीने के बाद अब मैं पूजा वाली अलमारी सजा लेती हूँ। उसके बाद मुझे प्रसाद भी बनाना है। झांकी मैंने सजा ली है और मैं अपनी प्यारी सी झांकी आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं बना लेती हूँ प्रसाद। तो मैंने थाली में यहाँ ले ली है चीनी और इसे मिक्सी में पीस लूँगी। चीनी को डाल दिया है मैंने जार में और अब मैं इसे जा रही हूँ पीसने। ये देखिए बिल्कुल महीन चीनी पिस चुकी है और इसे डालना है पंजीरी में। आटे की पंजीरी बनेगी, चरणामृत बनेगा, उसमें ये चीनी मिलाना है। तो चीनी पीसकर मैंने अलग रख दिया है। उसके बाद मैंने आटा सान लिया है और ये सेवई निकाली है और एक तरफ सब्जी बना रही हूँ।
तो आज के डिनर में बन रहा है सब्जी, पूड़ी, सेवई। सब्जी मैंने बनाई है आलू, टमाटर और धनिया की। तो सब्जी एक तरफ पक रही है, तब तक मैं इधर दूध गर्म कर लेती हूँ, सेवई बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। इधर दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है और उधर मेरी सब्जी भी बन कर के तैयार है। अब इसमें मैंने डाल दिया है कटा हुआ बारीक हरा धनिया। तो सब्जी हमारी बनकर के तैयार है और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी और फिर उसमें तड़का दिया है हरी इलायची का और लौंग का। उसके बाद जो मैंने सेवई निकाल कर के रखी थी उसे अच्छे से देसी घी में भून लिया है और सारे मेवे भी डाल कर के भून लिए हैं। सेवई को मैंने हल्का ब्राउन भूना है और उधर दूध भी गर्म हो चुका है, उसमें डाल दिया है मैंने चीनी। दूध के साथ में चीनी भी पक चुकी है और जो मैंने सेवई भूनी है वो डाल दी है अब दूध में। तो सेवई को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ खौलाना है। सब्जी को मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया है क्योंकि अभी बनानी है पंजीरी, तो इसीलिए कढ़ाई को मैंने साफ़ कर दिया है। और सेवई को देखिए मैंने सिर्फ एक बार खौलाया है, उसे ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो सेवई गल जाती है। और सेवई हमारी बनकर के तैयार है। इधर मम्मी भी आ गई हैं आटे की पंजीरी बनाने। तो कढ़ाई गरम हो गई थी, उसके बाद उसमें डाला है देसी घी और उसके बाद आटा डाल करके अच्छे से भून लिया है। और इधर मैं बना लेती हूँ चरणामृत। दही मैंने ले लिया है 1 कटोरे में और उसमें पिसी हुई चीनी डाल दी है। चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने जो पंचमेवा काट कर रखा था वो भी मिला दिया है। तुलसी की पत्ती, गंगा जल और शहद मिला करके अच्छे से मिक्स करके फिर उसे अलग ढक करके रख दिया है। और अब मैं बना लेती हूँ पंजीरी। मम्मी ने जो आटा भूना था पंजीरी के लिए उसे पहले मैंने ठंडा कर लिया है। जब आटा ठंडा हो गया है उसके बाद मैंने उसमें पिसी हुई चीनी मिक्स कर दी है। फ्रेंड्स, आटे की पंजीरी हमारी बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ियाँ। कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है रिफ़ाइंड जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब पूड़ियाँ तलूँगी। तेल जब अच्छे से गर्म रहता है तो पूड़ियाँ भी मुलायम सॉफ्ट बनती हैं। और एक तरफ मम्मी पूड़ियाँ बेलती जा रही हैं, मैं तलती जा रही हूँ। पूड़ियाँ बन कर के तैयार हैं और अब मैं मम्मी पापा के लिए जा रही हूँ खाना परोसने। तो फ्रेंड्स, डिनर हो चुका है और अब मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को अपनी प्यारी सी झांकी। ये देखिए कृष्ण जी को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, दीपक भी जला दिया गया है और इस समय टाइम हो रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं इस समय। और ये है मेरी प्यारी सी झांकी। फ्रेंड्स, इस समय 11:15 बज रहे हैं रात के और पूजा पाठ का सारा सामान मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। भगवान कृष्ण जी को स्नान करा दिया है, रोली लगा दी है, फूल चढ़ा दिया है, माला पहना दिया है, दीपक भी जला दिया है, धूप बत्ती दिखा दिया है। और अब मैं उनकी आरती कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँगी भगवान कृष्ण जी की आरती। आरती मैंने पढ़ ली है और भगवान जी को प्रसाद का भोग भी लगा दिया है। जो चरणामृत मैंने बनाया था, पंजीरी बनाई थी, उसका भोग मैंने भगवान कृष्ण जी को लगा दिया है। सभी को प्रसाद भी दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अपने लड्डू गोपाल को झूला झुलाने का आनंद भी ले लिया है। सभी को प्रसाद देने के बाद मैंने भी प्रसाद ले लिया है। फ्रेंड्स, ये है मेरी भतीजी और इसके लिए आई है कन्हैया की ड्रेस। तो कन्हैया की ड्रेस पहनने के बाद ये बिल्कुल लग रही हैं कन्हैया ही। कन्हैया के बाल रूप का दर्शन आज हमारे घर में ही हो गया है। फ्रेंड्स, इसे घर में सभी लोग प्यार से अलग अलग नामों से पुकारते हैं और मैं इसे प्यार से बुलाती हूँ किट्टू। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ले लीजिए कन्हैया के बाल रूप का आनंद। फ्रेंड्स, आज का जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलूंगी प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।